नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं HW न्यूज़। देश भर के कई राज्यों में लंपी वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजू गायकवाड़ सर, जो कि मुंबई वेटरनरी कॉलेज के एक विभाग के HOD हैं। सर, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि क्या है लंपी वायरस और किस तरीके से ये खतरनाक है। लंपी वायरस ये एक विषाणुजन्य बीमारी है। इसमें लंपी वायरस जो आर्थ्रोपोड्स बोलते हैं, इंसेक्ट बॉर्न डिसीज या वेक्टर बॉर्न डिसीज बोलते हैं। तो इसमें मक्खियाँ है या मच्छर है, तो उनके तरीके से ये आजार एक जानवर से दूसरे जानवर को हो सकता है। ये जनरली जो बीमारी है ये गाय वर्ग के जो जानवर है उसी में फैलती है। इसके लक्षण देखेंगे तो शुरू में बुखार आता है, जानवर के बदन पे थोड़ा फोड़ी आता है और जो गाठिया जो होती है 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर, 1 से 5 सेंटीमीटर इतना गाठ का साइज रहता है। और जनरली जब ऐसा बुखार चढ़ेगा तो जानवर का दूध उत्पादन जो बोलते हैं वो कम हो जाता है, करीब करीब 20% 25% दूध कम हो सकता है। इसके वजह से फार्मर्स जो फार्मर्स है उनको नुकसान हो सकता है उसमें। और ये जो बीमारी है ये वेक्टर बॉर्न है, उसकी वजह से मक्खियाँ और जो मच्छर है उनका जो फैलाव जो होता है, अभी बारिश का दिन है इसमें ज़्यादा फैलाव होता है। तो आप जो फार्मर्स रहते हैं उनके शेड में समझो एक भी जानवर बीमार रहेगा तो उन्होंने या आजू बाजू के जो फार्मर्स है उन्होंने अपने जानवर का केयर लेने के लिए फ्लाई रिपेलेंट या मक्खियाँ उनका प्रादुर्भाव ज़्यादा फैलाना नहीं चाहिए, ये हिसाब से केयर लेना ज़रूरी है। तो जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे फैलाव कम हो जाएगा। तो और कभी भी समझो कोई भी केस अपने फार्म में हो गई है या नज़दीक हो गए तो अपना अवेयरनेस होना ज़रूरी है। और इमीडिएटली उन्होंने नज़दीक पशु वैद्यकीय अधिकारी जो रहेगा या वेटरनरी ऑफिसर रहेंगे तो उनसे कांटेक्ट करके सलाह लेना ज़रूरी है। और उनके सलाह से समझो लसीकरण करना है, लस देना है तो लस दे सकते, टीका लगवाने का रहेगा तो टीका लगवा सकते हैं। और जनरली जो होता है वो टीका लगवाने का समझो केस मिलेगा तो कम से कम आजू बाजू का 5 किलोमीटर एरिया में टीकाकरण शासन के तरफ से चालू है। और वो हिसाब से शासन के साथ में हमारा जो यूनिवर्सिटी है जिसको महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंसेस यूनिवर्सिटी, वो भी उनको सहकार्य कर रहे हैं। और दोनों के हिसाब से एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी के साथ मिलके जो टीकाकरण मुहिम अच्छी तरह से चालू है। और जहाँ पे कुछ बीमारियाँ ज़्यादा है उसमें जो सलाह देना है, कार्यवाही करना है, वो शासन की तरफ से चालू है। सर, आपने ब्लिस्टर्स की बात की जो पशुओं के ऊपरी त्वचा पर आ रही है, तो वैसे ही सेम ब्लिस्टर्स मंकी पॉक्स के दौरान भी इंसानों को आते, तो क्या इन दोनों बीमारियों में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं? नहीं, पॉक्स वायरस है लेकिन दोनों अलग अलग है। तो इसलिए जनरली जो पॉक्स वायरस रहता है वो स्पीसीज स्पेसिफिक रहता है। तो बहुत बार ऐसा तो अभी का रिपोर्ट नहीं है जो ये भी लंपी स्किन डिसीज है वो कुछ ह्यूमन में हुआ है, ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं है। और जो भी अभी जानवर का जो उत्पादन है, दूध है, तो दूध उबाल के पिएंगे या उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये बीमारी होने का सवाल ही नहीं। और आदमी में ये रिपोर्ट नहीं है, तो इसलिए जानवर से कांटेक्ट किया। लेकिन अपना पर्सनल हाइजीन बोल के सब लोगों ने खुद का भी केयर लेना चाहिए और जानवर का भी केयर लेना ज़रूरी है। और जो भी समझो उनका ड्रेसिंग जो भी करते हैं या उसका डिस्चार्ज है, उसका पूरा जो डिस्पोजल बोलते हैं, प्रॉपर बायो डिस्पोजल, तो वो होना ज़रूरी है। और उसी के साथ में जब ग्राम पंचायत है, तालुका प्लेस है या कॉरपोरेशन है, उनके तरफ से भी
उनके एसोसिएशन से भी सब जगह पे ये कंट्रोल करने का जो फैलाव होता है मक्खियाँ और इनका, तो उसके लिए फ्यूमिगेशन और ये बाकी के प्रोग्राम्स ऑलरेडी चालू है। तो सब जगह पे सब लोगों का सहकार्य से ये बीमारी कंट्रोल में रहेगी। सर ऐसा कहते हैं कि कुछ बीमारियां जो होती है वो नई होती है और कुछ पहले से होती हैं, जैसे कि अभी जो ये बीमारी आई है लंपी वायरस, ये नई बीमारी है या फिर इसका पहले भी कुछ पुराने समय में देखा गया था, इसके बारे में? अपने इधर 2019 में हुआ था, तो लेकिन वो कंपैरेटिवली माइल्ड था और थोड़े ही जानवर ऐसा अफेक्टेड हुए थे। ये टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा है, नॉर्थ साइड में ज़्यादा है, पंजाब हरियाणा वो साइड पे ज़्यादा है, राजस्थान में है, तो अब गुजरात में है, तो अभी महाराष्ट्र में रिपोर्ट हुआ है। तो इसीलिए दिस इज़ अ डिज़ास्टर एक्चुअली, नेशनल डिज़ास्टर। तो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट केयर ले रहा है, तो एनिमल मूवमेंट सब जगह पे बैन है, वो हिसाब से फैलाने का कम से कम रहेगा। लेकिन कभी भी अभी समझो मैकेनिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं, इवन गाड़ी या चारा है, चारा एक जगह से दूसरी जगह पे देते हैं, तो जो गाड़ी जाता है आता है उनको भी डिसइंफेक्शन वगैरह होना ज़रूरी है, और वैसा करेंगे तो ट्रांसमिशन नहीं होगा। सर हमें थोड़ा डेटा के बारे में बताएं कि कहाँ पर कितने केसेस आए हैं। अगर हम स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर कितने केसेस हैं फिलहाल? अभी तक महाराष्ट्र में 20 जिलों में रिपोर्टेड है वैसे देखे तो, और कंपैरेटिवली ये डेथ रेट बहुत कम है, लेस देन 1% है वैसे। तो लेकिन जो शासन की तरफ से पूरा केयर ले रहे हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव जो मैं अभी बताया, टीकाकरण जो है वो काफ़ी सब जगह पे चालू है, शासन से टीका उपलब्ध हुआ है और सब जगह पे दे रहे हैं वैसे। सर लोगों का ये बहुत ज़्यादा डाउट है क्योंकि जिन पशुओं को ये लंपी वायरस हुआ है, अगर हम उनका दूध पीते हैं तो हमें भी ये हो सकता है, तो ऐसा लोगों का डाउट है, तो इसके लिए क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? नहीं, ये गलत है वैसे देखे तो। अपना जो देश में जो कोई भी फूड रहेगा तो कुछ हाफ कुक कोई खाता नहीं है, तो पूरा कुक वाला रहता है। और दूध जो है ये पूरा बॉईल करने के बाद ये टेम्परेचर को ये वायरस सर्वाइव नहीं होता, तो पूरा सेफ है। सिर्फ रॉ मिल्क मत खाइए। आदमी में ये रिपोर्ट नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन ये पर्सनल केयर बोल के हर एक ने फूड सेफ्टी का जो प्रिंसिपल है वो हिसाब से बॉइल्ड मिल्क ही कंज्यूम करना चाहिए। सर ये जो पशु है उनका सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं मेल होता है वो किसानों के साथ होता है, तो किसानों को किस तरीके से इसके बारे में सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? नहीं, अभी मैं जो बताया पर्सनल हाइजीन, तो पर्सनल हाइजीन का केयर सब लोगों ने करना चाहिए। किसानों ने भी जानवर को हाथ लगाया तो दूसरे जानवर को हाथ लगाने के पहले वॉश करना चाहिए, सोप वाटर से वॉश करना चाहिए। समझो कुछ डिस्चार्ज वगैरह एनिमल का रहेगा तो वो डिस्चार्ज को हाथ लगाया या कॉटन से साफ किया, कुछ एंटीसेप्टिक लगाया, तो वो भी कॉटन जो भी डिस्चार्ज है वो भी अच्छी यानी बायोसेफ्टी का जो प्रिंसिपल है वो हिसाब से डिस्पोज करना ज़रूरी है, प्रॉपरली डिस्पोज होना ज़रूरी है। एक तो जो मटेरियल रहेगा वो जलाने का, नहीं तो कोई भी इन्फेक्टेड रहेगा तो ऐसा ओपनली नहीं रखना चाहिए, जिसकी वजह से मक्खियाँ बैठेगी और एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करेगी। ये केयर सब लोगों ने करना चाहिए और ओपनली कुछ भी नहीं डालना चाहिए। इतना करेंगे तो भी काफ़ी कंट्रोल में रहेगा। सर अभी जो वैक्सीन जिन गायों को दी गई है और जिन गायों को वैक्सीन नहीं दी गई है, तो उनका अगर कांटेक्ट होता है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वैक्सीन इज़ अ प्रिवेंटिव मेजर, तो जनरली वैक्सीन जो ऑलरेडी सपोज सब कोई एनिमल इन्फेक्टेड नहीं है या इंक्यूबेशन में नहीं है तो उसमें होने का सवाल नहीं, एंटीबॉडी तैयार हो जाएगा उसमें सेटिस्फैक्ट्री। लेकिन कोई जानवर समझो इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, सुप्तावस्था में रहता है वैसे देखे तो, जैसा 10-15 दिन या कुछ माइल्ड फीवर आके गया अननोटिस गया, तो वैसा टाइप का एनिमल रहेगा और उसको वैक्सीनेशन लगाएंगे तो कभी कभी उसमें डिसीज़ का सिम्टम दिख सकता है, लेकिन ये माइल्ड सिम्टम रहता है वैसे।
थैंक यू सर। तो सर ने बेसिकली हमें ये बताया कि अगर हम पर्सनल हाइजीन रखते हैं तो ये बीमारी है वो कम फैल सकती है। आप देखते रहें SW न्यूज़।